Hello, Bacho. Let's see this question. So, the question over here says generally, it is observed that human males suffer from hemophilia more than human females who rarely suffer from it. Explain giving reason. So, question में बोला है कि generally जो hemophilia है उससे males ही suffer करते हैं, ऐसा क्यों, और females जो हैं वो rarely ही suffer करती हैं. So, the key concept here is हीमोफीलिया. सो हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया हमारा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि ब्लड में होता है. सो व्हाट हैपेंस इन हीमोफीलिया इज के इट इम्पेयर्स द ब्लड्स एबिलिटी टू क्लॉट. सो जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट ही नहीं कर पाता, जिसके वजह से जो इंडिविजुअल सफर कर रहे हैं हीमोफीलिया से उनमें एक्सेसिव ब्लीडिंग भी देखी जाती है एट टाइम्स. So it leads to excessive bleeding. Now what happens is कि ये जो हीमोफीलिया होता है ये देखा जाता है कि ये सिर्फ जो इसमें मेल्स हैं वो ही मोस्टली सफर कर रहे हैं, फीमेल्स नहीं कर रही हैं. देयरफॉर इसको हम एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं और इसको रिसेसिव डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में रखते हैं. अब जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के हीमोफीलिया होते हैं, हीमोफीलिया ए जो होता है उसमें जनरली देखा जाता है कि हमारा जो F8 जीन है वो म्यूटेटेड होता है इन हीमोफीलिया ए. एंड हीमोफीलिया बी में देखा जाता है कि हमारा जो F9 जीन होता है वो म्यूटेटेड होता है कॉमनली. सो अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो मेल्स हैं, मेल्स हमारे ह्यूमंस के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. इसमें जो मेल्स होते हैं इनके पास एक्स वाई प्रेजेंट होता है एंड फीमेल्स के पास एक्स एक्स प्रेजेंट होता है. सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर लेट्स से जो मेल्स हैं इनमें जो अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम आ रहा है ये इनकी मदर से आता है एंड वाई क्रोमोसोम जो है वो इनके फादर्स देते हैं इनको. सो लेट्स से कि इनका जो ये एक्स क्रोमोसोम है ये डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव जीन है एंड इसमें हीमोफीलिया का डिफेक्ट है, म्यूटेशन है बेसिकली. सो व्हाट विल हैपन इज कि इनके पास दूसरा जीन जो है वो वाई प्रेजेंट है, इनके पास कोई सेकेंड एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है जो कि एक नॉर्मल कॉपी की तरह एक्ट करे. देयरफॉर ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, देयरफॉर ये जो मेल्स होते हैं ये सफर करते हैं फ्रॉम हीमोफीलिया. अगर सिमिलरली हम लोग बात करते हैं फीमेल्स की, सो इनके पास प्रेजेंट होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम. अब एक पेयर आता है इनका वन कॉपी फ्रॉम ईच पेरेंट, बिकॉज वन कॉपी फ्रॉम ईच पेरेंट. नाउ व्हाट विल हैपन इज कि अब अगर एक इनके पास लेट से एक्स क्रोमोसोम आ गया है, फादर ने डिफेक्टिव दे दिया है, सो एक्स एक क्रोमोसोम इनका डिफेक्टिव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनके पास एक और एक्स क्रोमोसोम है जो कि हमारा नॉर्मल कॉपी की तरह एक्ट करेगा. सो उसके वजह से जो हमारा फीमेल्स हैं, ऐसी फीमेल्स जिनके पास सिर्फ एक एक्स डिफेक्टिव होता है वो कैरियर्स बन के रह जाती हैं, बिकॉज दूसरा एक्स इनका नॉर्मल कॉपी की तरह एक्ट करता है एंड ये एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं, ये इनको कोई सिम्टम्स नहीं शो होते हैं. सो देयरफॉर दे शो नो सिम्टम्स एंड ये अनअफेक्टेड रहती हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अफेक्टेड फीमेल्स की, सो जो हमारी अफेक्टेड फीमेल्स हैं, अब अगर फीमेल को हीमोफीलिया होना है तो उसको जनरली दोनों ही कॉपीज जो हमारी एक्स एक्स हैं ये दोनों ही इसकी डिफेक्टेड होनी चाहिए. जब दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव होंगे तो इनके पास कोई नॉर्मल कॉपी नहीं रहेगा. सो बोथ डिफेक्टिव, वन फ्रॉम ईच पेरेंट. उन केसेस में जो फीमेल्स हैं वो हीमोफीलिया से सफर करेंगी, one from each parent. So therefore this is the answer. Hope you understood it well. Best of luck.